वाराणसी में आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का आगमन है। आज आगमन के साथ ही मुख्यमंत्री जी समीक्षा बैठक के साथ कई लोकार्पण होने वाली योजनाओं का पदार्पण भी करेंगे, वहां पे निरीक्षण करेंगे। इन निरीक्षण के साथ ही आज रात्रि आगमन वाराणसी में ही होगा और रात्रि विश्राम के साथ जो है बाबा काल भैरव और विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करेंगे। लेकिन प्रश्न चिन्ह यह उठता है कि आगमन के साथ ही प्रदेश में कई तरीके की जो है आपराधिक व्यवस्थाएं और उसके बाद जो कानून व्यवस्थाएं हैं धीरे धीरे ध्वस्त होती नजर आ रही हैं। आज इसी के साथ हमारे साथ नेशनल इक्वल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, इनसे चर्चा करेंगे कि इन लोगों का क्या कथन है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष मुखर हो रहा है और आए दिन सरकार के ऊपर हमलावर हो रहा है, आज इनसे जानेंगे कि क्या उस पर चर्चाएं हैं। क्योंकि पिछले दिनों हम देखेंगे कि वाराणसी में ही अहिरौली में पूर्व प्रधान को गोली मारी गई, रत्नेश तिवारी हत्याकांड से आजमगढ़ जो है दहला था, अमेठी में पिछले दिनों हत्या हो गई थी एक ही परिवार के 4 लोगों की, वाराणसी में भी एक बहुत बड़ा हादसा पिछले दिनों हुआ था जो रामसिंहपुर नगर, संभवतः आज मुख्यमंत्री जी वहां भी जाएंगे या कल वहां जाएंगे अपना, क्योंकि 2 दिवसीय दौरा है। बहरहाल प्रदेश अध्यक्ष जी कैसे हैं और क्या चल रहा है आजकल? बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने स्टूडियो में बुलाने का काम किया। इसके लिए मैं आपके सभी लोगों को प्रदेश सरकार जो है इस बार तमाम विकास योजनाओं को लेकर के अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं। विकास योजनाओं के बारे में कार्यकर्ताओं को कर रहे हैं कि घर घर जाइए, हमारी विकास योजनाओं को बताइए। विपक्ष का क्या रुख है और विपक्ष क्या कहना चाहता है? देखिए, जो ये योगी सरकार है जी और जो केंद्र में सरकार है जी, दोनों डबल इंजन की प्लस अब इस समय ट्रिपल इंजन की सरकार मानी जा रही है जी। और विकास क्या हो रहा है, अब किस रूप में हो रहा है, ये आप लोग भी देख लीजिए, हम भी देखते हैं जी। कोई रोड गली देख लीजिए, साफ सफाई देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने फावड़ा चलाया था, आप उसी जगह पे जाके आप देख लीजिए जहाँ कहाँ से प्रधानमंत्री जी ने फावड़ा चलाया था जी, समझ रहे हैं जी। और शहर की गलियों को देख लीजिए, बजबजाती नालियां बजबजाती सब का यही उनकी योजना है, यही साफ सफाई की योजना है। आप भोजी भी सिंधोरा मार्ग पे चले जाइए जी, चानवारी स्कूल रामेश्वर महादेव इंटर कॉलेज के पास इतनी गड़बड़ सड़क हो चुकी कि आए दिन जाम लगता है। कल वहां शायद वहां पे जाम लगा के लोगों ने शासन प्रशासन को प्रदर्शन किया था, शासन प्रशासन को बुलाया था, मगर आज सालों से और सड़क खराब है, कोई काम से उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो हम कैसे माने कि काम से विकास कर रही है सरकार? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम विकास योजनाएं लाए हैं, जनता हमारे पक्ष में है, जनता खुश है और उसी का परिणाम था कि 2024 में फिर से लोकसभा चुनाव जीते। देखिए, जनता अगर खुश होती तो 2024 में फिर से लोकसभा चुनाव जो हुआ है उत्तर प्रदेश में जी, उसमें तो काम से हार गए, आधे से कम सीट आ गई, तो जनता कहाँ उनसे खुश है? जनता उनसे एकदम नाराज है, उनके कार्यशैली से, उनके कानून व्यवस्था से, उनके अथवा से एकदम रूप से जनता नाराज है, इसलिए जनता उनको नकारने की प्रयास में है। तो क्या माना जाए 2027 में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, अपना पार्टी की तैयारी क्या है? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे अभी फिलहाल में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं जो है बढ़ना शुरू हो गई हैं अपना, और आए दिन जो है अपना हत्या हो रहा है, ये हो रहा है, कोई ना कोई बड़ी घटना जो है हो जा रही है, इसमें आपका क्या रुख है? देखिए, जो 2027 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है जी, ये अभी से शुभ संकेत समाजवादी पार्टी को मिल चुका है जी, और वो शुभ ही रहेगा। आने वाले 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार आएगा और वर्तमान सरकार में कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त है, एकदम ध्वस्त है। आए दिन घटनाएं हो रही है, आजमगढ़ में घटनाएं हुई, पूर्व प्रधान के रत्नेश तिवारी का हत्याकांड, अहिरौला में पूर्व प्रधान के ऊपर गोली चली जी, अमेठी में शिक्षक के पत्नी बच्चे, छोटे छोटे बच्चों का काम से जघन्य हत्या हुआ, एकदम निंदनीय घटना है। जितना भी काम से बोला जाए, निंदा किया जाए,
से शब्द नहीं है उसको निंदा करने की। जी ऐसे घटनाएं घट रही हैं। बनारस में कान से आए दिन कान से गोली चल रही है। जी यादव एक मुस्लिम के ऊपर गोली चली अभी। उसके बाद हमारे पुत्र, मैं नेशनल इक्वल पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष राम बच्चन यादव, मेरे पुत्र पर भोजीबिल में अवांछित तत्वों ने मिलके उसके पास जानलेवा हमला किया उसके साथ। कब की घटना है ये 26 तारीख घटना है। मैं इसमें चौकी इंचार्ज अर्दली बाजार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने हमारी मदद की और सत्य को उन्होंने जाना कि नहीं ये सत्य है और वो सत्य पे काम किए और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो कहीं न कहीं इसमें सरकार का एक जो कानून व्यवस्था बना हुआ कहीं न कहीं आपके सहयोग में काम आया, तो इसको एक्सेप्ट आप भी करते हैं अपना कि मुख्यमंत्री जी द्वारा बनाया गया कानून व्यवस्था हो कि मुख्यमंत्री जी का कहना है कि बाबा साहब के संविधान की कदर न 1 इंच इधर न 1 इंच उधर, तो न 1 इंच इधर न 1 इंच उधर, तो बीच का जो रास्ता है वो कानून वो न्याय आपको मिला। जी देखिए, सब अफसर या अधिकारी वैसे नहीं होते हैं जी। कुछ अफसर अधिकारी ऐसे होते हैं जो अपने उसूल पर चलते हैं, वो जान जाते हैं कि नहीं सत्य है तो उस पर वो टिके रहते हैं। जी किसी नेता या किसी मंत्री के दबाव में वो नहीं आते। जी समझ रहे हैं ना जी। तो ऐसा मेरे साथ हुआ है। कोई नेता कोई मंत्री नहीं, मेरे कहने का मतलब कि न्याय मिला आपको। हमको न्याय मिला, न्याय से संतुष्ट हाँ हैं? हमको न्याय मिला। हम तो प्रदेश सरकार को भी धन्यवाद। ठीक है, एक तो न्याय जी बहुत बड़ी घटना नहीं है, जैसे ये सब घटनाओं का खुलासा नहीं हुआ। अभी आप दानूपुर आपके बगल में ही है, बिल्कुल एक मौर्या के लड़के को जला के हाथ पैर तक से काट दिया गया, अभी पैर का भी उसका पता नहीं है। शासन प्रशासन मिल के उसको आत्महत्या दिखा देती है। आप ये बताइए कि जो अपने से पेट्रोल डाल के जी आग लगा ले, क्या वो अपना हाथ गोड़ भी काट सकता है? बताइए। अब ये तो देखे प्रश्न चिन्ह मैं नहीं कुछ कर सकता क्योंकि मैं स्टूडियो में बैठा हूँ, इस पर मैं प्रश्न चिन्ह नहीं उठाऊंगा। लेकिन बहरहाल मैं एक चीज सिद्धांत जानना चाहता हूँ अपना कि प्रदेश सरकार ने हर जगह जहां जहां भी इस तरीके की घटनाएं मुआवजा का घोषणा किया अपना, जैसे अमेठी में था मुआवजे की घोषणा हुई, आजमगढ़ में मुआवजे की घोषणा हुई, लेकिन अमेठी में आप ही के पार्टी के गठबंधन के वहां पे सांसद हैं अपना, क्योंकि आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी से गठबंधन और समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन था। अमेठी के सांसद जी अभी तक वहां जो है अपना कोई भी सांसद निधि से जो है घोषणा नहीं किए कि मैं ये मदद करूंगा। आजमगढ़ की रत्नेश तिवारी की जो बात हुई, आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने कोई घोषणा नहीं की कि मैं अभी तक जो है ये सांसद निधि से ये मदद करूंगा। तो ये क्या चल रहा है? जी देखिए, अभी ये तत्कालीन घटना है, 2-3 दिन की घटना है जी। अभी सब लोग मुझे लगता है कि शायद तात्कालिक निरीक्षण भी नहीं किए होंगे सांसद जी लोग अपना। देखिए सांसद जी लोग कहाँ हैं और वो आजमगढ़ पहुंचे। हमको पूर्ण विश्वास है कि आजमगढ़ के सांसद माननीय सांसद धर्मेंद्र जी और वो सांसद गांव से के शर्मा जी अमेठी ये लोग जरूर काम से पीड़ित परिवार के पास पहुंचेंगे और एक समाजवादी पार्टी एक प्रतिनिधि अपना करती है और सबको काम से जो जिला का होता है, कोई जिलाध्यक्ष होता है, कोई जो भी होता है, कोई पूर्व विधायक होता है, कोई पूर्व जो भी होता है पदाधिकारी, उसको एक सूची जारी करके उनके पास भेजने का काम कर रही है। ये आप देखे होंगे कोई भी घटना है नहीं। आज देखिए दानूपुर में आज कितना बड़ा कचहरी पर धरना प्रदर्शन किया गया, ज्ञापन भी दिया गया नीतीश हत्याकांड में। तो ये सब जघन्य हत्याएं हो रही हैं, कोई हत्या का खुलासा नहीं हो रहा है कि पुलिस वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। इसमें ऊपर से दबाव आ रहा है कि नेता मंत्रियों का दबाव काम से प्रशासन के ऊपर है और क्यों नहीं खुलासा होता। अभी आप ये जानिए, अभी दुर्गा जी मंदिर है भैठौली, ठीक, आप सिंधोरा रोड पे जाइएगा, पलहीपट्टी चौराहा के इधर जब घूमिएगा आजमगढ़ की तरफ तो भैठौली मंदिर है, प्राचीन दुर्गा मंदिर, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। उस मंदिर में भाई 3 दिन पहले चोरी हुई है, सीसी फुटेज सब कुछ आ रहा है। वहां नवरात्र में रातों दिन जगमग रहता है, फिर भी चोरी हो गई, अभी तक उसका खुलासा नहीं। तो ये क्या प्रशासन शासन क्या कर रहा है? तो ये शासन या सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। बिल्कुल प्रश्न चिन्ह है। आप एक महीने बीत जा रहा है, 10-10 दिन बीत जा रहा है, कोई खुलासा नहीं हो रहा। छोटी सी घटनाओं का खुलासा आप नहीं कर पा रहे हैं
तो बड़े खुलासे का घटनाओं का कैसे खुलासा करें? नहीं, खुलासे होते हैं अपना, आए दिन खुलासे होते हैं, और हो सकता है कि प्रशासन इसमें लगा हो, खुलासा इसलिए न कर रहा हो कि हो सकता है उसमें जांच प्रक्रिया प्रभावित हो रहा है, ये भी हो सकता है प्रश्न चिन्ह। नहीं, जांच प्रक्रिया प्रभावित करने वाला ऐसा कोई है ही नहीं है, गरीब परिवार है, कैसे जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है? नहीं, परिवार नहीं, हो सकता है अपना कि जो क्राइम किया वही अलर्ट हो जाए अपना। हाँ, तो वो गरीब है, जो क्राइम किए हैं तो अलर्ट तो है ही है, वो काम से पावरफुल है उनके नहीं, पास। तो ये कैसे पता कि क्राइम करने वाला जो है गरीब है? नहीं, क्राइम करने वाला नहीं, क्राइम जिसका मर्डर हुआ वो गरीब परिवार से है। जो क्राइम किए होंगे, हो सकता हो मजबूत हो, उनका सत्ता पक्ष से पकड़ हो, इसलिए वो खुलासा नहीं हो रहा है, इसलिए वो पकड़े नहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, जहां तक मुझे लगता है अपना कि कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें लगी हुई होगी। बहरहाल आपका जो प्रश्न चिन्ह था वो बिल्कुल था कि अब प्रदेश में जो है आपराधिक घटनाएं बढ़ रही, उस पर लगाम लगना चाहिए, ये है वो सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन आपके पार्टी के सिद्धांत क्या है? क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं अपना, उसमें क्या योजनाएं हैं अपना? और देखिए, हमारी जो पार्टी है नेशनल इक्वल पार्टी जी, और समाजवादी पार्टी का गठबंधन कहिए या सहयोगी पार्टी कहिए जी, और 2027 में जो चुनाव लोकसभा विधानसभा का होने वाला है जी, उसमें हम लोग की कुछ भागीदारी रहेगी। जैसे कि माननीय जी के आश्वासन से, माननीय अखिलेश जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आश्वासन से कुछ भागीदारी मिलने वाली है जी। और बाकी हम लोग जी तोड़ मेहनत काम से समाजवादी पार्टी के लिए करेंगे कि समाजवादी पार्टी फिर चुन के आए 2027 में, उत्तर प्रदेश में सरकार बने और उत्तर प्रदेश में सुख, चैन, अमन कायम रहे, शांति कायम रहे। यही काम से हम लोग सोचे हैं, यही कामना भी करते हैं कि अगर सरकार बने तो ये हो। अच्छा, तो कितनी सीटों पे अभी ये तो मान लीजिए हम मान लें कि डिसाइड नहीं हुआ होगा अपना, जो मुख्य मुद्दे हैं क्या ये सब मुद्दे, जैसे सामान्य तौर पे आप ले लीजिए शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्न, ये अनाज जो होता है, जैसे अभी योगी सरकार जो है 5 किलो 10 किलो हर पर व्यक्ति पे राशन दे रहे हैं, ये मुख्य योजनाएं आपके भी मैनिफेस्टो में रहेंगे? देखिए, अब सरकार बनने के बाद जी, हमारे जो समाजवादी की सरकार बनेगी वो शिक्षा पे, किसानों पे, बिजली पे, रोड पे, गलियों पे, इस सब पे फोकस करके चलेगी। गरीबों को खास तौर से, जो उस तबके के लोग हैं उनके ऊपर खास तौर से ध्यान देंगे। इसीलिए पीडीए का गठन किए हैं वो। और पीडीए को कौन से, अब उसका मतलब जानते हैं? हाँ बिल्कुल, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो ये सब एकदम उनके कान से थोड़ा में दिमाग में है कि हमको किनको क्या करना है। तो इसमें पीडीए में अपने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के लिए क्या उच्च वर्ग का वोट नहीं चाहिए आपको? नहीं, उच्च वर्ग तो है ही, उच्च वर्ग का क्यों? पीडीए जो है जी, पीडीए का गठन है कि इन लोगों को अपने साथ जोड़ना। अच्छा, और अपने बाकी जो लोग हैं तो है ही है, ये तो सर्व समाज, समाजवादी पार्टी का मतलब सर्व समाज की पार्टी। अच्छा, ठीक, ये भी सर्व समाज आते हैं। अच्छा, ठीक। हाँ, इसी कहीं ऐसा ना हो कि ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी से जुड़े विधायक बने और सरकार बनी, उसके बाद जो है अपना फिर से भाजपा में चले गए। ऐसा ना हो कि नेशनल इक्वल पार्टी समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुई, जीते, फिर उसके बाद छोड़ करके जिस पार्टी की सरकार बनी उसमें चल दिए। नहीं, ये हम लोग का कॉन्सेप्ट एकदम ऐसा पकवाने, हम लोग माननीय अखिलेश जी के ही मार्गदर्शन में चलने वाले हैं, चल भी रहे हैं, चलते रहेंगे, मरते दम तक। हम ओम प्रकाश राजभर नहीं बनेंगे कि रोज इधर करना उधर करना, ये करना वो करना। और ओम प्रकाश राजभर जी इस समय मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, सांसदी का चुनाव पे लड़कों को लड़ाए थे जी, और देखा होंगे नतीजे कैसे आ रहे थे। जैसे वो बोल रहे थे, उनके बच्चे भी बोल रहे थे, जिसको मुंह नहीं है बोलने का वो भी बोल रहा था कि सपा साफ हो जाएगी। अब क्यों नहीं बोलते कि सपा साफ हो जाएगी? अखिलेश जी पे कितनी बड़ी बड़ी टिप्पणियां किए थे उन्होंने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बड़ी बड़ी टिप्पणियां कान से की थी बहुत। अब उसके लिए हम कभी एक समय था कि आप ही के पार्टी के लोग जो है उनको जिताने के लिए शिवपुर विधानसभा में जब मशक्कत कर रहे थे, और आपके पार्टी के ही राष्ट्रीय जो संयोजक हैं वो खुद उसमें मीडिया का प्रभार लिए हुए थे अपना, कि अरविंद राजभर को जिताइए और यहाँ से शिवपुर विधानसभा से विधायक बनाइए अपना। जी, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाषपा में थे जी, तो सुभाषपा का ही काम करेंगे। जब सुभाषपा की नीति ये सब गड़बड़ होने वाली, पारिवारिक
वाद होने लगा, समझ रहे हैं ना। जी। उनसे सीनियर नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके लड़कों से जब पारिवारिक वाद किए, अपने लड़कों को ही टिकट दिए, लड़का उनका हार गया। जी। और जब इनकी बातों को नहीं सुना जाता था, एक समय था कि इनकी बातों को हर एक शब्द को सुना जाता था। जब अनदेखा उन प्रकार राजभर जी ने कहा तो उन्होंने पार्टी छोड़ी, पार्टी छोड़कर अपनी दूसरी पार्टी बने। अच्छा जी। तो बहरहाल हमारे साथ थे नेशनल इक्वल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राम बच्चन यादव जी। प्रदेश के ऊपर हो रहे कानून व्यवस्था के ऊपर उंगली उठा रहे थे। बहरहाल देखना रुचिकर होगा कि प्रदेश सरकार, चूंकि आज मुख्यमंत्री जी वाराणसी में हैं और वाराणसी में आज कई स्थलीय निरीक्षण करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का आगमन होने वाला है और उसमें कई परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका लोकार्पण होगा। तो आज इनकी बातें जो हैं पूरे इस मीडिया जगत के माध्यम से पूरे लोग देख रहे हैं और इसके माध्यम से यह सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे थे, क्योंकि प्रदेश में इस समय आपराधिक घटनाओं का बोलबाला है, ऐसा मानना था नेशनल इक्वल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राम बच्चन यादव जी का। तब तक आप बने रहिए वॉइस इंडिया न्यूज।